जब तक जिस विद्यालय में ये घटनाक्रम हुआ है उसको सीज नहीं किया जाएगा और उसके सीज करने के लिखित ऑर्डर्स मेरे सामने नहीं आएंगे, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर धर्म देखकर मारा गया है तो क्या यहाँ पटेल की जाति को देख करके नहीं मारा गया है? जो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके रसूख का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता के सामने आकर के बताना पड़ेगा कि क्या संबंध है आपका उस हत्यारे से। जी मैडम, किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रही है? देखिए, विरोध प्रदर्शन नहीं है। वाराणसी में जो आज से 4 दिन पहले एक 12वीं के छात्र हेमंत पटेल को उसी के विद्यालय परिसर में गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी परिवार और उस व्यक्ति के लिए हम यहाँ पर न्याय की मांग करने आए हैं। जब से हमारी पार्टी, हम सबको ये पता चला है, लगभग पूरा ही बनारस इस बात से हिला हुआ है, जो हमारे देश का भविष्य है उनके साथ कोई कैसे ऐसे जघन अपराध कर सकता है। और इस बाबत हमने 3 दिन पहले भी धरना प्रदर्शन करके मांग करके एक मांग पत्र दिया था। हमने जब प्रशासन से उसमें अपडेट मांगना चाहा है तो हमें कोई भी अपडेट अभी तक नहीं मिला है। बल्कि सबसे ज्यादा अचरज की बात यह है कि जिस प्रकार से एक जो सत्ता का संरक्षण प्राप्त अपराधी है, जो सामंती सोच का व्यक्ति है, उसने कैसे दिन दहाड़े पिछड़े पटेल समाज के व्यक्ति को गोली मार दी और उसके बाद अभी तक जो है वो कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। जो एफआईआर करी गई उसमें पहले हीला हवाली करी गई और फिर जब एफआईआर कर ली गई तो वहां पर जो मुक्त आरोपी थे उनको किसी न किसी तरीके से बहाने से बचाने का प्रयास किया जा रहा था। तो हमारी ये मांग है कि अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि पहलगांव में जो वहां पर पर्यटक मारे गए हैं, तो सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि वहां पर जो मारे गए हैं वो इस देश के नागरिक हैं और इस देश का नागरिक अगर अपनी देश की प्रशासनिक सीमा में सुरक्षित नहीं है तो कौन सा संदेश जा रहा है? क्योंकि चाहे पहलगांव में हमारे देश के नागरिक मारे गए हो, चाहे बनारस में कोई हेमंत पटेल मारा गया हो, मारा तो हमारे देश का नागरिक गया है। अगर वहां पर गुनहगार, हम ये बोल रहे हैं कि वहां का जो गुनहगार है उसको शरण दे रही है, उसको संरक्षण दे रही है पाकिस्तान, तो यहाँ पर हेमंत पटेल के जो हत्यारे हैं उनको क्या भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है? अगर वहां पर धर्म देखकर मारा गया है तो क्या यहाँ पटेल की जाति को देख करके नहीं मारा गया है? तो न्याय तो दोनों के लिए होना चाहिए। और आतंकवाद की श्रेणी में अगर पहलगांव का इंसिडेंट आता है तो आतंकवाद की श्रेणी में इस बनारस में दिन दहाड़े हेमंत पटेल को जो मारा गया है वो भी आतंकवाद की इसमें आता है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि ये बहुत बड़ा अपराध है और जिस प्रकार से 96 घंटे होने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए मैंने अपनी बात को शुरू करते वक्त कहा कि सत्ता संरक्षक अपराधी और एक सामंती सोच का व्यक्ति जो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके रसूख का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता के सामने आकर के बताना पड़ेगा कि क्या संबंध है आपका उस हत्यारे से। और अगर संबंध नहीं है तो फिर यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर किस प्रकार का दबाव है कि अब तक जो आरोपित हैं उनको पकड़ा नहीं गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अधिकारी आपसे बात किया है कि नहीं? देखिए, अधिकारी तो बात कर रहे हैं लेकिन सब हीला हवाली वाली बातें हैं और मैंने स्पष्ट तौर पे बोल दिया है कि जब तक जिस विद्यालय में ये घटनाक्रम हुआ है उसको सीज नहीं किया जाएगा और उसके सीज करने के लिखित ऑर्डर्स मेरे सामने नहीं आएंगे, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। अभी आप यहाँ पर कितनी देर तक बैठे? जब तक मेरे सामने यहाँ पर प्रशासनिक अमला नहीं आता और मुझे वो लिखित ऑर्डर्स नहीं दिखाता है।
अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस प्रकार से पुलिस के पूरे रवैये को डामाडोल कर दिया कि एफआईआर लॉन्च नहीं करी जा रही थी। जब दबाव और जनता के प्रदर्शन के बाद एफआईआर लॉन्च करी गई तो उसमें जो मुक्त आरोपी हैं उनका नाम दबाने का काम किया जा रहा था और जिनका नाम लिखा गया उनमें से जब आरोपी को ले जा रहे थे थाने से जेल तो वहाँ पर उसको बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे, जैसे कि एक बारात के दामाद को देते हैं, बढ़िया खिला पिला रहे थे, पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट, जिससे कि जो परिवार का बेटा हेमंत गया है वो परिवार बहुत ज़्यादा नाराज़ था, आक्रोशित था। जब मैंने कल उनसे विजिट किया तो उनकी ये मांग थी कि ये तमाम मांगें हम उनके लिए यहाँ तक लेके आए और आज मैंने वो ले जाने का काम किया। यहाँ पर प्रशासन ने हमारे मांग पत्र को स्वीकार किया है और आश्वस्त किया है कि शाम 6 बजे तक हमको आज वो अपडेट्स मिलेंगे। यदि अपडेट्स नहीं मिलते और जो मैंने मांग की है उसके अनुसार न्याय नहीं होता है तो पुनः हम अपना दल आपको पुनः बनारस की सड़कों पे दिखाई देंगे। आपकी पार्टी और आप द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आप इस कड़ाके की धूप में बैठी थी, काफ़ी इंतजार कराया गया और पत्रक लास्ट में लिया गया, तो क्या लगता है कि जानबूझकर किया गया या क्या मंशा थी? देखिए, यहाँ पर इस पूरा जो हत्याक्रम रहा है उसमें पुलिस की जो भूमिका रही वो तो संदिग्ध है, मैंने पहले ही कहा, लीपापोती कर रहे हैं और जिसको संरक्षण मिला हुआ है सत्ता के उसके हक में उसकी पैरवी ज़्यादा कर रहे हैं। उनको ये लगा था कि थोड़ी देर का प्रदर्शन होगा, थोड़ी देर हो हल्ला होगा और चले जाएंगे, लेकिन हम भी उनको ये बताना चाहते थे कि ये जनता की आवाज़ है और मेरी भूमिका इस जनता ने विपक्ष में तय करी है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। तो अगर मुझे शाम तक भी यहाँ बैठना पड़ता, कल तक भी बैठना पड़ता, तो मैं यहाँ पर अनिश्चित काल तक बैठती और तब तक नहीं मानती जब तक मेरी बातों को स्वीकार करते हुए हेमंत पटेल और परिवार के साथ न्याय नहीं होता। आपकी बहन सांसद वो भी अपना दल की है और सोनेलाल पटेल की कुछ नहीं हो रहा है, वो लोग भी इसमें आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। विधायक जी गए थे मिलने पटेल के परिवार से, क्या करना चाहिए, उनकी भूमिका क्या है, आपकी भूमिका में क्या अंतर है? देखिए, मैं अपनी भूमिका इस प्रकार मानती हूँ कि मैं विपक्ष में हूँ और मेरी भूमिका है जनता से जुड़े जो भी ऐसे प्रसंग है जिसमें जनता के साथ अन्याय हो रहा है वो मैं सत्ता पक्ष के सामने पुरजोरी से रखने का काम करूँ। और सबसे बेहतर बात यह है कि जिस क्षेत्र में आज खड़े हैं वो आज इस देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि पहलगांव में जो हुआ वहाँ पर हमारे देश के पर्यटक मारे गए। मैं उनको बता दूं, वहाँ जो मारे गए वो भारतीय नागरिक मारे गए हैं और भारतीय नागरिक इस देश की जो प्रशासनिक सीमा है उसमें मारा गया। अगर हमारे देश का नागरिक हमारी सीमा में सुरक्षित नहीं है, चाहे फिर वो पहलगांव हो और चाहे बनारस में हेमंत पटेल, तो फिर ये एक बहुत बड़ा संदेश दूर तक देता है। अगर उसके गुनाहगार, पहलगांव में जो लोग मरे उनके गुनाहगार, पाकिस्तान उनको संरक्षण दे रहा है, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या हेमंत पटेल के जो गुनाहगार हैं उनको भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है? अगर पाकिस्तान वहाँ पहलगांव में जो हुआ है पाकिस्तान की वजह से वो आतंकवाद है, तो जो यहाँ पर जाति देख करके मारा गया है क्या वो आतंकवाद नहीं है? वहाँ पर आप बोल रहे हैं कि धर्म पूछकर मारा गया आतंकवाद है, यहाँ पर भी तो जाति देखकर मारा गया, क्या ये आतंकवाद नहीं है? न्याय तो दोनों सिरों पर चाहिए और इस न्याय के लिए हम पूरी ताकत से जनता के साथ खड़े हुए हैं। पिछले दिनों बनारस में एक घटना हुई, एक बालिका के साथ, उसकी भी कार्रवाई चले, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस प्रदेश में जो इस संसदीय क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं चौड़ा सीना करके कि इस देश में क्राइम के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। लेकिन आपने जो घटनाक्रम बताया, जिस घटनाक्रम में न्याय के लिए आज हम खड़े हैं, चाहे लखीमपुर ले लीजिए, सीतापुर ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद की जो घटनाएं हो रही उनको ले लीजिए, तो जो जीरो टॉलरेंस की नीति है ना, उस पर जोरदार तमाचा ये अपराधी मार रहे हैं।
और बताने का काम कर रहे हैं कि जितना पुलिस और प्रशासन का मनोबल इस बात को कहते हुए हाई है कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, उससे ज़्यादा मनोबल इस वक्त इस प्रदेश के अपराधियों का हाई है कि हम इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति को जोरदार तमाचा रोज मार रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है।